हाय एवरीवन। तो आइए, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बीपीएससी टीआरई हो या सीटेट हो या कोई भी एग्ज़ाम, उसके लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है विभाग से। पेपर लीक करने वालों के लिए कहिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब ये खुशखबरी हमने क्यों लिखा, तो ये खुशखबरी आपको पता होनी चाहिए कि इतनी बड़ी बयान है कि जितना आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे टीआरई 3 में मार्च में 100% होगा या नहीं, ये स्टेट शामिल होगा या नहीं होगा। लेकिन चलिए पहले हम थोड़ा सा जो है बात कर लेते हैं परीक्षाओं को गड़बड़ी रोकने के लिए। ये आपको प्रधानमंत्री, देखिए कहाँ तक बात चला गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है संसद तक पहुंच गया है, पेपर लीक वाला बात। अब जब संसद तक बात पेपर लीक वाला पहुंच गया है तो इसका मामला जो है मामूली नहीं रहा। तो ये देखिए, आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहा कि सदियों की परीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला जो भव्य मंदिर विराजमान हो गए। मतलब एक तरह से कहने का मतलब है कि इसका प्रतीक्षा, ठीक है, मतलब इंतजार के बाद ये इसका द्रौपदी मुर्मू जी का कहने का मतलब है। और सत्र में संबोधित किया है। देखिए कितना सारा अनुच्छेद लिख कर कि परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून बनेगा मुर्मू। मतलब का मुर्मू जी जो है आपको राष्ट्रपति है, ये पता होनी चाहिए आपकी, ये राष्ट्रपति है। वो बोली कि परीक्षा रोकने के लिए सख्त कार्रवाई और कानून बनने चाहिए। जिसपे देखिए बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को नए संसद भवन में पहले अभिभाषण में कहा कि सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून लाएगी। दोनों सदनों को संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति कहा 22 जनवरी सदियों को प्रतीक्षा के बाद, मतलब ये जो है ये 22 जनवरी को जो मतलब आपको जो कार्य हुआ है उसकी प्रतीक्षा जो है अब हो गया है। इसके बाद जो है अब जो है इसी चीज़ पे होना चाहिए। ठीक है, कश्मीर की तो अनुच्छेद 370 हटा और बात 20 पर, मतलब ये अपना अपना चीज़ जो अपना अपना बात रखी संसद में। इससे ये पता चलता है कि आप लोग के लिए जो है सख्त सज़ा, अधिकतम 10 साल की सज़ा जो है इस धांधली में सुनाया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। केंद्र सरकार लोकसभा में परीक्षा धांधली रोकने के लिए विधेयक पेश की जा रही है, जिसमें खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। आरोपियों को 3 साल सजा के साथ 3 से 5 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। और मामले में संगठित माफियों को शामिल होने का सजा 10 साल और जुर्माना 1 करोड़ तक बढ़ा सकता है। 1 करोड़ जुर्माना जिंदगी में तो कभी चुका नहीं पाएगा, इतना तो जान रही है। अब मतलब जो मतलब मेन होगा वो चुकाइयो देंगे। उसके साथ जो है आपको 10 साल का जेल भी है। तो देखिए इससे बड़ा अब कार्रवाई कुछ नहीं हो सकता आप लोग के लिए। इसीलिए करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। ज़िंदगी प्यारी है या आपको 10 लाख रुपया, 10 लाख के बदले में 1 करोड़ आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसका लेकर बहुत सारा अपडेट है, चलिए हम वो भी अपडेट आपको दे देते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट इंतजार कर लेंगे। और भी एक अपडेट था जिसको लेकर हम लोग 1 मिनट रुक जाएंगे। चलिए ये रहा, आपको परीक्षा पेपर लीक करने वालों को अब नहीं बच पाएंगे। ये 100%, जब संसद की बात चल गई है तो आपको पता होना चाहिए, नई दिल्ली से ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। जब संसद में बात चली गई है तो अब कुछ नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिए कि अब जो है विद्यार्थी 1000 बार सोचिए। धांधली करने वाले को खैर नहीं, कार्रवाई। लोक परीक्षा अनुसूचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 को सोमवार को संसद में पेश की जाएगी। इस सत्र को पारित किया जाएगा। मंत्रालय सूत्रों के साथ विधेयक कैबिनेट बैठक की मंजूरी दे चुकी है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सारा चीज को अब जो है संसद में जाके चला गया है। तो इस बात को 100% जो कार्रवाई की जाएगी अब नॉर्मल नहीं रहा। तो अब थोड़ा करने से पहले आप लोग जो है 10 बार ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि पढ़ने वाला विद्यार्थी का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा था वो नहीं अब होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए ये साफ साफ बयान है विभाग से, संसद से, जहाँ से भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये टीआरई 3 में जो है आपको 100% मार्च में एग्ज़ाम होगा, फिक्स हो गया है। इसको कोई नहीं बदल सकता है। आपको जो विभाग एक बार कहता है वो होता ही है। स्टेट वालों को शामिल उसी कंडीशन पे होगा जब इसका एग्ज़ाम फरवरी में होगा। और फरवरी में होना रहता तो एडमिट कार्ड आ चुका रहता, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। मतलब स्टेट वालों को नहीं लिया जाएगा जहाँ तक हमें लगता है। तो आराम से कंपटीशन है। लेकिन आप लोग के लिए पॉजिटिव ये चीज़ है कि कंपटीशन के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि नए स्टूडेंट को मौका ही नहीं मिल रहा है। जो अपेयरिंग था 22-24 वाले, डीएलएड का जो स्टेट वाले, जो सीटेड वाले, ये सबको मौका ही नहीं मिल रहा है। तो आपके लिए पास पुराने स्टूडेंट ही सारे हैं। तो उसी में क्या हुआ, पुराने में से बहुत 2 लाख का बहाली भी हो चुका है। तो आपके पास उतना जो है ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। तो इसीलिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है, इसे मत गवाइए। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इन्फॉर्मेशन यही है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो लाइव 3 बजे आते हैं, आपसे मिलते हैं, वही बात करते हैं। ठीक है।
थैंक यू।